Hello students, this is Amandeep Kaur. Today I am here with the video of day 9 from unit 2. In our previous video we were discussed about the resources like land, water, soil and the other natural resources. But today we are going to discuss about the other resources that is natural vegetation and the wildlife resources. What is the natural vegetation? Natural vegetation refer to the trees. मतलब नेचुरल वेजिटेशन वो होते हैं जो नेचुरली ग्रो करते हैं विदाउट द ह्यूमन इंटरफेरेंस, मतलब कि ह्यूमन की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती, नेचुरली वो ग्रो करते हैं नेचर में. द एग्जाम्पल्स आर ट्रीज एंड प्लांट्स. The wildlife resources. What are the wildlife resources? Wildlife refers to ऑल ऑर्गेनिज्म, मतलब कि किसी भी तरह का जो जीव जंतु है दैट लिव फ्रीली इन नेचर, जो फ्रीली नेचर में रहता है या फॉरेस्ट में रहता है, वो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं. लाइक एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड द फिशेस. बट जैसे जैसे कि टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है तो उससे क्या हो रहा है, वाइल्ड लाइफ और जो नेचुरल वेजिटेशंस हैं उनका ह्रास हो रहा है, या जिसे हम कह सकते हैं कि उनको प्रिवेंट करने की हमें नीड है. क्योंकि जैसे जैसे अब टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है वैसे वैसे ट्रीज़ की कटिंग हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, नेचुरल हैबिटेट्स की कटिंग हो रही है. मतलब कि किसी भी तरह का जो एनिमल है या बर्ड है जिस हैबिटेट में, फॉर एग्जांपल कि बर्ड है या चिड़िया है, उसको जिस भी नेस्ट में रहती है उसको उन ट्रीज़ को काट दिया जाता है, जिससे जो एनिमल्स या बर्ड्स हैं उनका जो हैबिटेट है वो भी ख़त्म होता जा रहा है. सो हाउ वी कैन कंजर्व द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. Here the topics is ways to conserve wildlife. How we can conserve the wildlife resources. First one is the stop cutting trees. If we stop cutting trees, then it is a great opportunity to us to conserve the wildlife. अगर हम जो ट्रीज़ हैं उनकी कटिंग को हम रोक देंगे, फॉरेस्ट जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसको हम कम कर देंगे, तो ये हमारे लिए एक बहुत जो रिसोर्सेज हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय स्टॉप कटिंग द ट्रीज़. नाउ द सेकेंड वन इज़ द इंक्रीज सिक्योरिटी टू प्रिवेंट पॉचिंग एंड हंटिंग. जैसा कि हम फॉरेस्ट में जाते हैं कि हम किसी भी सीरियल्स में या किसी भी तरह के टीवी शोज़ में हम देखते हैं कि किस तरह से बर्ड्स की या फिर एनिमल्स की हंटिंग की जाती है, तो उस चीज़ को हम रोक सकते हैं, उस सिक्योरिटी को उनकी सिक्योरिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय अगर हम उनकी सिक्योरिटी करते रहेंगे तो इस तरीके से जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो उनका बचाव होगा, हम उनका प्रिवेंट कर सकते हैं. तो इस तरीके से हम जो वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्व कर सकते हैं, उसको सेव करके रख सकते हैं. जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो टाइगर्स के लिए लॉ बनाया गया है कि रिज़र्व किया गया है 43 टाइगर्स को इंडिया के लिए, कि उनको एक सेंचुरीज़ में रखा गया है जहाँ पे उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज जो जंगल या फॉरेस्ट में वो लोग जो टाइगर्स रहते थे उनका कंटिन्यूस उनकी हंटिंग हो रही थी, जिससे कि जो ट्रीज़ की जो हैबिटेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी. द थर्ड वे इज़ द प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन टू सेव सी लाइफ. अब हम देखते हैं कि किसी भी तरीके की कोई इंडस्ट्री है, किसी ने भी कोई फैक्ट्री ओपन की है, तो वो उसमें से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को रिवर्स में या फिर सी में या किसी भी तरह के कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम वाटर रिसोर्सेज का, तो उसमें वो थ्रो कर दिया जाता है, तो जिसके कारण जो सारा जो वाटर है, वो जो फ्रेश वाटर है ह्यूमन के यूज़ के लिए रखा गया है या एनिमल्स के यूज़ के लिए जो भी वाटर हमें प्रोवाइड होता है, तो वो वाटर जो है उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज या उसमें बहुत सारी गंदगी मिल जाती है, वो पोल्यूटेड हो जाता है वाटर, जो सी लाइफ को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है. और कैसे हार्म कर सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, सी एनिमल्स या बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो उसमें रहते हैं, बहुत सारी स्पीसीज़ है उसमें फिशेस की, जिससे अगर हम इन फैक्ट्रीज़ को बंद कर दिया जाए, वाटर पोल्यूशन को कम किया जाए, तो इससे हम जो सी एनिमल्स हैं, सी स्पीसीज़ होते हैं, उनको हम कंजर्व कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं. द फोर्थ वन इज़ अ प्रोटेक्ट देयर हैबिटेट. जैसे कि हमने डिफॉरेस्टेशन एक सबसे बड़ा रीज़न है. जैसे कि जंगलों में ट्रीज़ की कटिंग हो रही है, फॉरेस्ट में ट्रीज़ को काट दिया जाता है, तो जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं, जो उनका हैबिटेट्स, मतलब कि जिस जगह पे वो रहते हैं या किसी भी तरह का नेस्ट होता है या केव्स में वो लोग रहते हैं, तो जब उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है, उनको
तोड़ दिया जाता है तो उसके कारण जो वाइल्ड लाइफ, जो भी एनिमल्स हैं उनको वहाँ से ख़त्म कर दिया जाता है। तो अगर वो एनिमल्स जो है वो धीरे धीरे ऐसे ख़त्म होते जाएंगे तो ये वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो हमारे यहाँ ऐसे जल्दी जल्दी से ख़त्म होते जाएंगे। द फिफ्थ वन इज़ द क्रिएट वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स एंड द सेंचुरीज। अब जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत सारी सेंचुरीज ऐसी हैं जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है फ्रीली, वो लोग वहाँ पे रहते हैं। जैसा उनको एनवायरनमेंट फॉरेस्ट में प्रोवाइड होता है वैसे ही उनको सेंचुरीज में प्रोवाइड होता है। देर इज़ द टू मच डिफरेंस बिटवीन द जू एंड द सेंचुरीज। जू में जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं उनको एक केव में रखा जाता है, लेकिन सेंचुरी में ये डिफरेंस है कि उनको ओपनली रखा जाता है। जैसे उनको एनवायरनमेंट उनको फॉरेस्ट में प्रोवाइड होता है, उसी तरीके का जो एनवायरनमेंट है उनको फॉरेस्ट में उनको सेंचुरीज में प्रोवाइड होता है। तो हियर इज द वेज ऑफ टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ। नाउ वी आर टेकिंग अ recap of all chapter. Here your chapter is completed. Now first we are starting from the resources. What are the resources? Utility किसी चीज़ की या किसी चीज़ को यूज़ करने का तरीका, that is the resources. वो हमारे resources है। Example sunlight, water, soil, they all are the resources. जिनकी need से हम satisfy होते हैं वो resources होते हैं। There are the three types of the resources: natural resource, human made resource and the human resources. First one is the natural resource. Natural resource क्या है? Resources that come from nature, जो हमें नेचर से प्रोवाइड होता है एंड कैन बी यूज्ड विदाउट मेकिंग मैनी चेंजेस टू दैम। अगर उनमें हम उसमें कोई भी चेंजेस किए बिना जब उसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, दैट इज़ द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड द मिनरल्स। सेकेंड वन इज़ द ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज वो होते हैं जो ह्यूमन्स के द्वारा बनाए गए होते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस को यूज़ करके। फॉर एग्जांपल ब्रिज है, रोड्स, मशीनरी एंड द टेक्नोलॉजी। ह्यूमन रिसोर्सेज पीपल विद देयर नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़। कोई भी इंसान है उसमें पर्सन है उसमें जो एबिलिटीज़ हैं, जो उसमें नॉलेज है, जो उसमें स्किल्स है, वो एक ह्यूमन रिसोर्स है क्योंकि हम लोग उनका यूज़ करते हैं, वो हमारे लिए यूज़फुल है। जैसे एग्जाम्पल्स इज टीचर, डॉक्टर, फार्मर्स एंड द कारपेंटर्स। देयर आर द टू मोर type of natural resources. One is the renewable resource and the second one is the non-renewable resource. Renewable resources is replenished in nature. वो नेचर में वो replenished हो जाता है, मतलब कि दो कंटिन्यूसली वो चलता रहता है और बनता रहता है। जैसे कि वाटर साइकिल से हम दोबारा से वाटर को अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। वाटर साइकिल से जो पानी है वो हमारे पास दोबारा आ जाता है। सनलाइट भी अनलिमिटेड है क्योंकि वो डेली हमें सोलर एनर्जी और सोलर लाइट्स मिलती हैं हमें डेली। तो दिस इज़ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो नेचर से हमें लगातार प्रोवाइड होता रहता है। सेकंड इज़ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो लिमिटेड स्टॉक में हमें प्रोवाइड होते हैं, जिनको काफ़ी टाइम लग जाता है दोबारा रिप्लेनिश होने में, उनको दोबारा बनने में। फॉर एग्जाम्पल इज़ कोल, पेट्रोलियम एंड द मिनरल्स। नाउ लैंड यूज़, अब जैसे जैसे टाइम का चेंज होता जा रहा है वैसे वैसे जो लैंड का यूज़ है वो भी चेंज होता जा रहा है। जैसे कि न्यू इंडस्ट्रीज़ को बनाने में हम यूज़ कर रहे हैं एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग मोर एंड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ अदर देन द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर करने के अलावा भी इंस्टीड ऑफ एग्रीकल्चर पीपल्स आर यूजिंग द लैंड इन द वेरियस फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्रीज की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं, कमर्शियल प्लेसेस के लिए एंड द बिल्डिंग्स। Now the soil erosion क्या है? Soil erosion is a problem we need to tackle as erosion away the topmost fertile soil. Soil erosion वो है जब हम soil के ऊपर की जो लेयर है जो वो धीरे धीरे हमारे ख़त्म होती जाती है किसी भी तरीके से, बाय एग्रीकल्चर या फिर किसी बाय द रेन वाटर। तो जब जैसे जैसे वो ख़त्म होती जाती है वो सॉइल इरोजन होता है। दिस कंजर्वेशन ऑफ सॉइल कैन बी डन बाय द अडॉप्टिंग। अब हम उस सॉइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं? बाय डूइंग द मल्चिंग, टेरेस फार्मिंग एंड द इंटरक्रॉपिंग। नाउ द वाटर एज अ रिसोर्स दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ आवर लाइफ एंड वी कांट stay without it. It is an important and we have to conserve the water resources because all the organisms are depend on the water for survive their life and exist their life. So students, here your topic is completed and your chapter is also completed. So watch this video on the daily basis and do your revision work and send me your homework on my personal window. Thank you and have a nice day.